हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पहले स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसको आज हम आसानी से समझेंगे। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं घुसेंगे, आसान तरीके से समझेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता क्या है। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब मॉलिक्यूल के बारे में है, राइट? मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, तो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं कहां से? एटम कंबाइन होते हैं तभी तो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो पहले हम लिख देते हैं एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, तो मतलब हो क्या रहा है? एटम्स मॉलिक्यूल बना कैसे रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? तो जो एटम्स के जो ऑर्बिटल्स है यानी जिसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो लिखेंगे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन to form molecular orbitals। मतलब अगर मान ले A एक एटम है और B एक एटम है, तो A और B दो अलग अलग एटम है मान लेते हैं, और ये दो एटम्स मिलके बना रहे हैं AB मॉलिक्यूल। AB मॉलिक्यूल मतलब A एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल B एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, फिर बन रहा है हमारा AB मॉलिक्यूल, राइट? और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। मतलब नंबर ऑफ molecular orbitals is equal to the number of atomic orbitals overlapping, right? तो अगर दो atomic orbital कंबाइन कर रहे हैं तो फिर दो molecular orbital बनेंगे। अगर हम इसको इस तरह लिखे, ये एक atomic orbital है, इसको लिख देते हैं atomic orbital ऑफ A एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, और यहां लिख देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ B। ये मान के चलते हैं कि A एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल B एटम के एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो टोटल पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने होंगे? दो। तो फिर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बीच में लिखेंगे, एक को हम नीचे लिखते हैं इस तरह से, और एक को हम ऊपर लिख देते हैं। अब किसके नीचे लिखे किसके ऊपर लिखे ये हम आगे क्लास में समझेंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे, बाद में समझेंगे क्लास में कि दो तो लिख दिए, एक को नीचे क्यों लिखे एक को ऊपर क्यों लिखे, दोनों को एक साथ क्यों नहीं लिखे, अलग अलग लिखे और एक को नीचे एक को ऊपर रख दिए। और ये A और B को जिस लेवल में लिखे हैं उस लेवल के ऊपर एक है और नीचे एक है, तो क्यों हो रहा है? तो ये बाद में समझेंगे। अभी क्या समझ रहे हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे फॉर्म होंगे। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एमओटी क्या कहता है? एमओटी कहता है कि मान लीजिए दो एटम है, ठीक है, दो एटम है, दो न्यूक्लियाई है, इसका न्यूक्लियस है, इसका भी एक न्यूक्लियस है, तो दो न्यूक्लियाई हो गए। तो जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, पहले उनके बहुत अट्रैक्शन रहेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, राइट? जब ये दोनों थोड़ा और करीब आ जाएंगे
तब फिर क्या होगा, इनमें रिपल्सन होगा, राइट, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा। उसके बाद हमको एक ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मिलेगा, एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस मिलेगा, जिसको हम बॉन्ड डिस्टेंस कहेंगे। वहां पर क्या होगा, इस एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, प्रोवाइडेड जो ओवरलैप कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनका सिमेट्री सेम होगा और उनका एनर्जी भी सेम होगा और क्लोज टू ईच अदर होगी एनर्जी, तभी वो ओवरलैप करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। अब देखिए, ये समझने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को थोड़ा समझना होगा। इलेक्ट्रॉन में वेव पार्टिकल इक्वालिटी रहता है, so electron can also behave as a wave, right? Electron can behave as a wave, और इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेव मैकेनिक्स में एक वेव फंक्शन के द्वारा, जिसको हम कहेंगे साई। इलेक्ट्रॉन is represented by wave function psi। इसको क्या कहते हैं, psi। ये एक ग्रीक लेटर है। इसको हम और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए एक लेक है, लेक में पानी है, तो फिर जो पानी है वो मूव करेगा, तो कैसे मूव करेगा, ऊपर रहेगा क्रेस्ट, नीचे रहेगा ट्रफ, एवरेज लेवल के ऊपर, इस तरह से मूव करता है ना, राइट। तो अगर हम देखें, इस तरह से मूव कर रहा है, राइट, लेक का पानी। ये कहेंगे इसको हम क्रेस्ट और इसको हम क्या कहेंगे, ट्रफ। तो फिर इलेक्ट्रॉन जिसको हम वेव फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सिमिलर मैनर में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, वेव फंक्शन साई। उसका भी क्रेस्ट रहेगा, ट्रफ रहेगा। अच्छा, इसका फेस साइन भी हम देंगे, क्रेस्ट के लिए देंगे प्लस और ट्रफ के लिए देंगे माइनस। प्लस माइनस सिर्फ अरिथमेटिक साइन है, राइट। ये कभी भी इंप्लाई नहीं करता कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और कहीं पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम है, ऐसा कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करता। ये सिर्फ अरिथमेटिक साइन है, तो हम मैथमेटिक्स में नहीं घुसेंगे, इसको ऊपर से समझेंगे, बस टेक अवे लेंगे। तो अगर ये हम एक वेव नेचर इसको हम मान के चले इलेक्ट्रॉन का, तो फिर ये जो मिक्सअप है, ये मिक्सअप दो तरीके से हो सकता है। एक को हम कहेंगे एडिटिव मिक्सिंग। ये क्या होता है, देखते हैं। मान लीजिए इस तरह से दो वेव फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसका प्लस साइन इसके प्लस साइन के साथ परफेक्टली अलाइंड है, इसका माइनस साइन इसके माइनस साइन के साथ परफेक्टली अलाइंड है। दैट मींस ये इन फेज है। इन फेज है मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फिर हमको एक लार्जर वेव फंक्शन मिलेगा जो कि एम्प्लीफाइड हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, एम्प्लीफाइड हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो वेव है और ये जो वेव है और ये जो वेव फंक्शन है, ये जो वेव फंक्शन है, इसका प्लस पार्ट इसके प्लस पार्ट के साथ परफेक्टली अलाइंड है, इसका माइनस पार्ट इसके माइनस पार्ट के साथ परफेक्टली अलाइंड है। तो फिर ये एम्प्लीफाई कर देता है। एक और मिक्सिंग हो सकता है जिसको हम कहेंगे सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग।
अब देखते हैं दूसरी तरह का मिक्सिंग जो कि है सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग। देखते हैं यहां पर क्या होता है। एक वेव फंक्शन लेते हैं कुछ इस तरह। So the sine function takes positive value from 0 to pi, and from pi to 2 pi it takes on negative value, right? एक और वेव फंक्शन लेते हैं, पर अब इसका पॉजिटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ परफेक्टली अलाइन नहीं होंगे, इसका नेगेटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के साथ परफेक्टली अलाइन नहीं होंगे। These waves will interact in completely opposite phase. So here we get out of phase interaction। तो कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। Every value here has a corresponding negative value there, so they cancel each other out। This is out of phase। इसको हम बोलेंगे destructive इंटरफेरेंस। हालांकि हमने दो एक्सट्रीम केसेस लिए, इन फेज और आउट ऑफ फेज के, हम इन बिटवीन कुछ भी पा सकते हैं। वैसे पहले लेते हैं एस ऑर्बिटल। हमें पता है एस ऑर्बिटल का शेप क्या है, वो स्फेरिकल है, मतलब वो नॉन डायरेक्शनल है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी अलाइन नहीं है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट द न्यूक्लियस, राइट। तो फिर इसका जो साइन फंक्शन है, इसका साइन सेम होगा, या तो प्लस या तो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अगर हम p ऑर्बिटल ले, तो p ऑर्बिटल रिजेंबल्स अ डंबल। ये एस ऑर्बिटल की तरह स्फेरिकल नहीं होता, ये कैसा होता है, डंबल होता है, डंबल जैसा होता है। इस तरह से हम अगर इसको लिखे, ये हो गया एक्स एक्सिस, फिर पी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होगा, राइट। तो ये है पी एक्स, ये है पी वाई, ये है पी जेड। ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो फिर ये हो गया पी एक्स ऑर्बिटल, ये हो गया पी वाई ऑर्बिटल और ये हो गया पी जेड ऑर्बिटल। तो हम देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है, ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी नहीं है। तो फिर पी ऑर्बिटल का जो दो लोब्स है, उनमें साइन फंक्शन का साइन, वेव फंक्शन का साइन डिफरेंट होगा। एक में मान लीजिए प्लस है तो एक में माइनस, इसमें प्लस लिखेंगे, इस लोब में माइनस, इस लोब में प्लस लिखेंगे तो इस लोब में माइनस। इसका मतलब ये नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढ पाने का प्रोबेबिलिटी किसी लोब में ज्यादा है या किसी लोब में कम है, ये बिल्कुल इंप्लाई नहीं करता है, ये सिर्फ अरिथमेटिक साइंस है।
ठीक है, हम दो एटम्स ले लेते हैं, एटम ए एटम बी। अब ये एटम ए एटम बी जब एक दूसरे का अप्रोच करते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो इनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो टू पॉसिबल वेज में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, टू पॉसिबल वेज में। ठीक है, हम मान लेते हैं कि दोनों का ही एटॉमिक ऑर्बिटल एस है, ये मान लेते हैं दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल एस है। तो फिर इनका हो रहा है हेड टू हेड इंटरेक्शन और हेड टू हेड ओवरलैप। हेड टू हेड ओवरलैप मतलब वन लोब इंटरेक्शन अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वन लोब इंटरेक्शन along the internuclear axis। ठीक है, समझते हैं। तो एक एटम का एस ऑर्बिटल लेते हैं ये, और साई का साइन प्लस रखते हैं। ठीक है, ये हो गया एस एटॉमिक ऑर्बिटल। एक दूसरे एटम का भी लेते हैं एस एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसका भी साइन प्लस रखते हैं, साई का साइन क्या रखते हैं? प्लस। ठीक है, तो अब इनमें क्या होगा, दोनों का ही साइन प्लस है साई का, तो फिर इनमें वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसा होगा, मतलब ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में एक दूसरे को एम्पलीफाई करेंगे। मतलब कुछ इस तरह से हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। ये पकड़ लीजिए पहले एटम का न्यूक्लियाई, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियाई। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी उनके बीच में सबसे ज्यादा होगा यहां पर, क्योंकि ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके बना रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सिग्मा ऑर्बिटल। इसको हम कहेंगे सिग्मा, एस कह सकते हैं, सिग्मा एस, क्योंकि एस ऑर्बिटल के एटॉमिक और एस एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच ओवरलैप के द्वारा ये बन रहा है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत स्टेबल है, इनका एनर्जी बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि दो न्यूक्लियाई के बीच में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। न्यूक्लियाई पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो फिर अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा। इलेक्ट्रॉन चाह रहा है कि इन दोनों के बीच में वो रहे, और जो चाह रहे हैं वो वही हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका एनर्जी बहुत लो होगा, लोअर एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू दोस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी था, अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी इनसे कम होगा, लोअर इन एनर्जी। अगर एनर्जी कम है दैट मींस हैप्पी है, हैप्पी है मतलब वो स्टेबल है। ठीक है, अब साइमल्टेनियसली एक और इंटरेक्शन होगा। कहा था ना कि दो पॉसिबल वे में इंटरेक्शन होंगे, एक और इंटरेक्शन होगा। क्या होगा मैं दिखा रहा हूं। एक इस ऑर्बिटल का साइन आप प्लस ले लीजिए और एक का आप एक बार माइनस ले लीजिए। ठीक है, तो फिर अब ये वही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला केस हो गया, मतलब इनमें वो बॉन्डिंग तो दिखाई नहीं देगा, बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं होगा, इनमें एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा। तो फिर इस तरह से कुछ हम इसको लिखेंगे। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को एम्पलीफाई तो कर ही नहीं रहे। इसका ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है, और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका साइन हम इधर कर देते हैं प्लस, इसका साइन माइनस लिख देते हैं। मतलब क्या, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 है। इसको हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? नोड। तो इलेक्ट्रॉन आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द फार एंड। फार एंड में जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड है, बीच में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर ये दो न्यूक्लियाई और करीब आ गए और उनमें रिपल्सन होगा। These two nuclei will repel each other। अब इलेक्ट्रॉन जहां रहना चाहता है वहां तो है ही नहीं, दूर दूर है। ठीक है, तो ये अच्छी वाली बात तो है नहीं। तो ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
जिसको हम कहेंगे सिग्मा स्टार, तो फिर इसका एनर्जी हायर होता है, बढ़ जाता है, मतलब जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल पहले थे उनसे ज्यादा होता है, हायर इन एनर्जी। अगर एनर्जी ज्यादा है मतलब वो अनस्टेबल है, उतना स्टेबल नहीं है, एनर्जी अगर ज्यादा है। तो इसको हम एक सिंपल मॉलिक्यूल के हेल्प लेके समझते हैं। हम लेते हैं H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इधर लिखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H एटम, इधर लिखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H एटम। ठीक है, और दो H एटम क्या बना रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2। अच्छा, तो ये हो गया हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल, ये हो गया हाइड्रोजन ऑर्बिटल का 1s ऑर्बिटल। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। आप चाहो तो इसको एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये कंबाइन होंगे। अगर कंबाइन होंगे तो फिर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग इंटरैक्शन, एक एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शन से। जो बॉन्डिंग होगा उसका एनर्जी हमने देखा लोअर होगा, इन दोनों से एनर्जी क्या होगा, कम। और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा उनका एनर्जी इन दोनों से क्या होगा, ज्यादा। तो पहले हम किए थे ना, जब वो बोर्ड में एक को नीचे रखे थे, एक को ऊपर रखे थे, तो इसलिए एक को नीचे एक को ऊपर रखे हैं, क्योंकि एक का एनर्जी कम होता है और एक का एनर्जी ज्यादा होता है। अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये है आपका सिग्मा बॉन्डिंग और ये है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन है और ये एक ऑर्बिटल है और नीचे एनर्जी इसका कम है, और एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वही रूल्स फॉलो करते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स करते हैं, मतलब पाउली's रूल, हुन्स रूल, आम्पर रूल, वो सब फॉलो करते हैं। तो फिर दो इलेक्ट्रॉन हम कहाँ रखेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग में ही रखेंगे। इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज्यादा है। आप इसको इस सिंपल एनालॉजी के साथ भी समझ सकते हो। आप मान लीजिए कि ये दोनों दो पर्सन, दो इंसान है, ठीक है, दो इंसान अपने अपने लाइफ में बहुत सही थे, ठीक थे, इस तरह से समझते हैं। ये एक इंसान है जो अपने लाइफ में ठीक ठाक था, ये एक इंसान है, ठीक है, जो अपनी लाइफ में ठीक था। फिर क्या हुआ, ये दोनों मिले, इनमें दोस्ती यारी हुई। दोस्ती यारी हुई मतलब दोस्ती यारी में तो प्यार रहता ही है। तो इन दोनों में बहुत प्यार है। अगर प्यार है तो दे आर हैप्पी टुगेदर, बहुत खुश है, बहुत सुकून से है, ठीक है। अगर सुकून से है मतलब पहले से एनर्जी उनका भी कम है, वो ज्यादा रेस्टलेसनेस अभी नहीं है, सुकून में है, हैप्पी है, तो उनका एनर्जी कम है, बहुत स्टेबल है। यहाँ पर क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ दे आर हैप्पी टुगेदर, दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर। फिर आप कहोगे कि अगर एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी है तो फिर ये कहां से आ गया, यहीं तक तो कर देते ना। तो क्या होता है, जहां प्यार होता है वहां थोड़ा बहुत तकरार तो हो ही जाता है, राइट। तो कभी कभार ओपिनियन मैच नहीं करते, व्यूज मैच नहीं करते, उनमें चिड़चिड़ापन कभी कभार आ जाता है, थोड़ा रिफ्ट आ जाता है, राइट। तो ये वही वाला एंटी बॉन्डिंग है जहां पर वो एक दूसरे के साथ थोड़े खुश अभी उतने नहीं है, उन दोनों में क्या आ गया, थोड़ा रिफ्ट आ गया। यहाँ पर ये दोनों क्या है, अनहैप्पी है। देखिए बॉन्डिंग तो है, प्यार तो है, पर उसमें भी थोड़ा बहुत तकरार आ ही जाता है, वैसे वाली बात है। और ये जो रिफ्ट हम बता रहे हैं यही है वो नोड। तो इस तरह से हम एमओ को समझ सकते हैं। अच्छा, फिर आपको यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइड बाय 2। तो अगर हम H2 मॉलिक्यूल को देखें, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2 माइनस 0/2 दैट मींस 1, मतलब H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर है 1, दैट मींस H और H के बीच बस एक ही बॉन्ड है। अच्छा, अगर आप राइट फ्रीक्वेंसी का लाइट दोगे तो इराडिएशन होगा मतलब जो सिग्मा था, मतलब लो एनर्जी बॉन्डिंग था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में जा सकता है। अगर फिर आप एनर्जी, उसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल का, और फिर अगर आप एनर्जी सोर्स निकाल दो तो फिर से वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा।